हे आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग भी कैसे अब ओबी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस बार स्टूडेंट्स को 2 ऑप्शन दिए हैं कि या तो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं या आप रिमोट मोड से दे सकते हैं, जिसको हम ऑनलाइन एग्ज़ाम भी बोलते हैं। इसमें इस वीडियो में मैं कुछ पार्ट्स में इस वीडियो को डिवाइड करूँगा, जिसमें मैं हर चीज़ के बारे में बात करूँगा, फर्स्ट थिंग टू लास्ट थिंग, कि आप अपने एग्ज़ाम को कैसे आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, टू कैसे आप क्वेश्चन पेपर आंसर शीट को सबमिट करेंगे। चलो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और रिसेंटली मैंने ओबी के एग्ज़ाम्स दिए थे एंड मेरा रिज़ल्ट आ चुका है और मेरे 8 पॉइंट कुछ आए थे रिज़ल्ट में मार्क्स। आप मेरी प्रीवियस वीडियो मैं ऊपर आई बटन में डाल दूँगा, आप देख सकते हो मेरा रिज़ल्ट उसमें। स्टार्ट करते हैं अब हम इस वीडियो। तो पहली थिंग कि जब आपके पास ओबी के एग्ज़ाम आपका होता है, जिस दिन भी आपका एग्ज़ाम होता है, वैसे हमें टाइम प्रोवाइड किया जाता है 4 आवर्स का। हमारे टाइम पे हमें 4 आवर्स प्रोवाइड किए गए थे, जिसमें से 3 घंटे आपको अपने एग्ज़ाम देने के लिए मिलते हैं, जो आप एग्ज़ाम राइट करते हैं उसके लिए मिलते हैं, और 1 घंटा आपको जो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, जो भी आप आंसर शीट लिख रहे हो, उसको स्कैन करके अपलोड करने के लिए आपको 1 आवर मिलता है, डाउनलोड करना और अपलोड करने के लिए। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है और आपके लिए आसानी से आप इसे 1 घंटे में अपलोड कर सकते हो, बट कभी कभी हो जाता है सिचुएशन गलत, तो उसकी भी हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट थिंग, जब आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हो, आपके पोर्टल के ऊपर आपको एक ओबी का पोर्टल आपको उस पर रजिस्टर करना होता है। मे बी आप सबको अब तक आया ना हो, लेकिन आपको आने वाले टाइम में उसका भी लिंक दे देगी यूनिवर्सिटी, तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है पोर्टल पे। एंड आप पोर्टल पे जब रजिस्टर करते हो तो उसके बाद एग्ज़ाम डे पे आपके पास क्वेश्चन पेपर पोर्टल के ऊपर आता है। वन मोर थिंग, पोर्टल पे आपको अगर टाइम एग्ज़ाम का 3 बजे है तो आपके पास पोर्टल पे एग्ज़ाम 3 बजे ही आएगा, लेकिन हमारे टाइम पे हमें हाफ एन आवर पहले क्वेश्चन पेपर हमारे ईमेल पे मिल गया था, विच मीन्स कि हमारे पास टोटल 4.5 आवर्स हो गए थे। 4.5 आवर्स थे, और आज तक जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब हम कॉलेज में पेपर देने जाते थे तो हमें 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते थे, लेकिन अब ओबी में हमारे टाइम पे हमें सिर्फ 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे। तो 3 घंटे में 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना नॉट अ बिग डील, लेकिन वो 4 क्वेश्चन भी ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, विच मीन्स कि आपको एक क्वेश्चन के लिए, देखो न्यूमेरिकल में तो जितना बड़ा आंसर है उतना ही लिखोगे, लेकिन जब थ्योरी की बात आ जाती है तो थ्योरी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाता है ईमेल पे हाफ एन आवर पहले। अब आपके टाइम पे आएगा या नहीं आई डोंट नो, बट हमारे टाइम पे हमें हाफ एन आवर पहले ही क्वेश्चन पेपर मिल गया था हमारे ईमेल पे। सेकंड थिंग, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। पेपर को आपको जो 4 क्वेश्चन आपको पेपर में अटेम्प्ट करने होंगे, उन चारों को आपको कोशिश कीजिएगा कि आप पहले वही करें जो आपको आता है, और प्लीज़ अपनी स्पीड को मेंटेन रखें। आपके पास सारा मटेरियल बुक्स में भी अवेलेबल होता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, आप कहीं से भी लिख सकते हैं उस मटेरियल को। एंड ट्राई टू थोड़ा सा प्रैक्टिस पहले से करके रखिए कि आप जब भी कोई क्वेश्चन देखें तो ऐसा ना हो कि आपको यही ना पता हो कि कहाँ से आया है वो क्वेश्चन। तो एक बार रीड हर चीज़ मान लीजिएगा, क्योंकि ओबी ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो आप देख के लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप लिख कहाँ से रहे और वो क्वेश्चन आया कहाँ से। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी राइटिंग स्पीड को प्लीज़ मेंटेन रखिएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने के लिए आपकी स्पीड अगर मेंटेन होगी आप तभी लिख पाएंगे, वरना आपका पेपर रह जाएगा। एंड हमारे टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी, लास्ट टॉपिक पे मैं बात कर लेता हूँ कि हमारे टाइम पे भी ये चीज़ हुई थी कि अपलोड करते टाइम हम इतना ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हमें एंजाइटी हो जाती है कि कैसे अपलोड होगा, और उसमें ही हमारा आधा काम रह जाता है अपलोड का भी, या हम लेट हो जाते हैं। बट उसके लिए भी ड्यू ने ऑप्शन दिया था, लेकिन क्यों हमें अपने आप को रिस्क में डालना है, इसलिए उसके लिए कोई प्रमोशन नहीं है। बट मैंने अपने टाइम पे एडोब स्कैन यूज़ किया था, बेस्ट स्कैनर है। आप आराम से अपनी शीट को, फ़ोटो को खींच के आप डॉक्यूमेंट्स को कंपाइल करके उसी के अंदर आराम से अपलोड कर सकते हो पोर्टल पे, नॉट अ बिग डील। तो वो काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर मेरे को लगा था, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। iOS और एंड्रॉयड दोनों पे वो अवेलेबल है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही आप अपलोड भी कर दोगे, और ऐसे ही मैंने अपने एग्ज़ाम दिए थे ओबी के, और काफ़ी सही गए थे एग्ज़ाम, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट भी आया था मेरा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो। और ऐसे ही मैं आप लोगों को भी बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा, अच्छे से एग्ज़ाम देना। आपको एंशियस होने की या आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से जाएगा एग्ज़ाम, बट अपनी स्पीड को मेंटेन रखना। थैंक यू।
हाँ, एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो मेरे दिमाग में एक थॉट आया, मैंने कहा आपसे दोबारा शेयर कर लूँ। द प्रॉब्लम इज़ कि कई बच्चों को ये लगता है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है या हमें साइबर कैफ़े जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए। आप इजीली पेपर को डाउनलोड भी अपने मोबाइल फ़ोन पे कर सकते हैं अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, और इजीली आप उसको अपलोड भी उस स्मार्टफ़ोन से कर सकते हैं। और कई बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं भी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसके लिए भी ऑप्शन दिया था। और साथ ही साथ मैं थोड़ी देर पहले जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा था कि अगर आप अपलोड में लेट हो जाते हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो 4 घंटे का टाइम था, उस 4 घंटे के टाइम के बाद भी कई बच्चों ने, हमारी क्लास के मेरे अपने बैचमेट्स ने, कई बच्चों ने स्पेशल ओबी करके इन्होंने एक ईमेल बनाई थी। उस टाइम पे, आपके टाइम पे मे बी नई ईमेल बन जाए, लेकिन हमारे टाइम पे उन्होंने एक ईमेल बनाई थी। बच्चों ने उस टाइम पीरियड के बाद, उस 4 घंटे के बाद भी उसके ऊपर अपलोड किया था। हाफ एन आवर बाद तक मे बी वो एक्सेप्ट कर रहे थे उसके ऊपर। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ में। दिल्ली यूनिवर्सिटी इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रही है हमारे टाइम पे भी, एंड आई होप आपके टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगी। बस एक चीज़ मैं कहूँगा कि प्लीज़ अपनी स्पीड मेंटेन रखना, और मटेरियल आपको इंटरनेट पे आराम से अवेलेबल होगा। बाय।